ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास एक अभी 5-6 दिन पहले दास ने एक वीडियो प्रस्तुत किया था। उसका नाम था मन की घबराहट और बेचैनी कैसे दूर हो। तो उस वीडियो में हर चीज़ एक छोटे से वीडियो में स्पष्ट नहीं हो पाती, तो इसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट आज दास प्रस्तुत करेगा। ये वीडियो से ज़्यादातर लोग आज देश में घबराहट बेचैनी में, मन की उलझन में जी रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा ज़्यादातर रोगी किसी न किसी दवाओं के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो क्यों ना हम आज इस वीडियो से कुछ ऐसी जानकारी हासिल करें जिससे हमारा जीवन ये बिना दवा के चले। लेकिन इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो के अनुसार चलेंगे, तभी इसका लाभ मिल सकता है। अन्यथा इस लाभ से वंचित होना पड़ेगा। तो दास की बार बार प्रार्थना है कि इस वीडियो को सुने और मन की घबराहट बेचैनी कैसे दूर हो, आज दास फिर इस सेकंड पार्ट पर विचार प्रस्तुत करेगा। तो सबसे पहले एक वाणी प्रस्तुत की जाएगी, उसके बाद फिर इस विचार जो टॉपिक है इस पे विचार होगा। तो एक वाणी श्रवण करें। सुखिया कोई ना देखिया, जो आया ऐसे संसार, जो देखा सो दुखिया, दुख का करे विचार। देखिए, जो भी संसार में आया है वो सब दुखी दुख हैं, क्योंकि संसार ही दुख रूप है। हर शास्त्र में इसका वर्णन है कि संसार दुख रूप है और हम इस संसार से खुशी चाहते हैं, सुखी चाहते हैं। तो संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, सब काम करते हुए अपने जीवन को प्रभु में लगाएं और अपनी घबराहट बेचैनी को दूर करें। अपनी रोज़मर्रा की जो दवाएं हैं वो हल्के हल्के आपकी कम होते होते बंद हो सकती हैं। लेकिन एक प्रभु परायण, प्रभु अर्पण जीवन तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए, आजकल जनरल लोगों को शरीरों में दर्द होता है, तो दास का एक्सपेरिमेंट है कि दास 2006 से योग कर रहा है। अब बराबर 1 से सवा घंटे का योग करता है। छोटे मोटे दर्द की कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती, कब इस शरीर से समाप्त हो गए ये पता ही नहीं चलता। यहाँ तक कि कई प्रकार की कहीं कहीं गांठ देखने में आई, कहीं नस सूज गई, तो इस योग से ही सही हो गई। तो आदमी कहीं जुड़ा, योग से जुड़ा, तब उसका फ़ायदा हुआ। तो आज आपको ज़रूरत है एक पूर्ण गुरु की, एक ईश्वर की आराधना की,
जिससे आप इस मार्ग पर आगे बढ़ें और ये जो घबराहट बेचैनी है इसे आप हल्के हल्के कम कर सकते हैं। लेकिन इसको दूर करने के लिए एक बताऊं, मन भी एक बहुत बड़ी अंदर समस्या है मन की। मन बड़ा विकराल है, इसको काबू में करना जो है वो आसान काम नहीं है। एक प्रभु ही इसे मन को संभाल सकता है। कोई भी दवा इस मन पर असर नहीं करती। बस वही बात है, एक नशे की गोली खा ली और सो गए तो पता ही नहीं चला कि मन में क्या हो रहा है। गहरी नींद में सो गए, ऐसे सो गए जैसे कोई ऐसा लग रहा है कि मृत शरीर पड़ा है। तो ऐसी दवाओं से क्या फ़ायदा। तो एक आज दास महाराज जी का प्रश्न है। एक महाराज जी से किसी प्रेमी ने करा है, महाराज जी मन सत्परायण कैसे होता है। देखिए, मन एक बार सत्परायण हो जाए तो शायद ये घबराहट बेचैनी चैनी सभी ठीक हो जाए। तो देखिए महाराज जी क्या बताते हैं, प्रेमी भय से मन सत्परायण, भय से मन सत्परायण होता है। इस वास्ते मौत का भय या गुरु का भय या ईश्वर का भय मानुष के वास्ते होना लाजमी है। और आगे श्रवण करें, ऐसे भय की दृढ़ता से भाव पैदा होता है, यानी अपनी जीवन उन्नति का विचार प्रकट होता है। भाव से भक्ति और भक्ति से निर्मल प्रेम प्राप्त होता है। ये ही दृढ़ मानसिक शांति के देने वाली है। देखिए कितना सुंदर उत्तर है महाराज जी का। अगर आपने और मन को कंट्रोल कर लिया तो समझ लिए कि सब बीमारी ही दूर हो गई। तो मन को कंट्रोल करने के लिए, दवाओं को बंद करने के लिए, संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए एक ईश्वर की भक्ति, एक ईश्वर में अर्पण, एक ईश्वर में परायण हो और अपने मन को जीता जा सकता है। गलत पूजा से, गलत रूप से किसी के वाद में आके इधर उधर समय को बर्बाद ना करते हुए एक ईश्वर मार्ग पर अग्रसित हों, वही आपकी मदद करेगा, वही आपकी कृपा करेगा, वही आप मन को ठीक करेगा। मन को निर्मल करने की भी इसमें बहुत आवश्यकता होती है। जो खाना पीना है वो भी निर्मल हो, इस पर प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। इससे भी कई प्रकार की बीमारियां शरीर में आती हैं और आदमी डिप्रेशन, टेंशन, फोबिया ये सब में चला जाता है। तो इस पे जो है, जैसे नॉन वेज है, मांसाहारी है, इस प्रकार का सेवन ना करें। ये मन को खराब करने वाली, आपको ईश्वर भक्ति में बाधा आने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसा कोई काम ना हो कि जिससे ईश्वर मार्ग में बाधा आए, क्योंकि हमें तो इस मार्ग में आगे बहुत बढ़ना है। इस संसार में रहते हुए बहुत काम करने हैं, समय बहुत कम है और हमें कम समय में इस समाज को सबको निभाते हुए हम इस ईश्वर मार्ग में आगे बढ़ें तो हमें लाभ ही लाभ है। तो इसमें देखिए एक जो है एक और प्रश्न है महाराज जी का, मन को बस में करने का तरीका क्या है। किसी प्रेमी ने ये प्रश्न किया है, तो इसका उत्तर श्रवण करें।
प्रेमी पहले जीवन के सही और गलत हालात को समझो। जीवन के हालात को हर एक समझता है, मगर सही नहीं समझ रहा है और सही ना समझने के कारण गलत हालत को पकड़ रहा है। मन एक ऐसी चीज़ है कि जब तक गलत और सही का निर्णय ना समझे, ये सही की तरफ नहीं जाएगा। मन को पकड़ने का तरीका ईश्वर के पारण होना है। इस तरीका को किसी महात्मा से प्राप्त करके हृदय से धारण करो। सही निश्चय से इसे पकड़ो। उसी तरीका को धारण करते करते मन बस में हो जाएगा। तो यही दास का अनुरोध है कि इस प्रश्नों के जो उत्तर आज सुनाए गए हैं, इनको 2-3 बार अगर प्रेमी श्रवण करेंगे और एक ईश्वर परायण जीवन बनाएंगे और थोड़ा सा इसमें साथ साथ योग को भी जोड़ें, ताकि ये शरीर जब सही रहेगा तभी इससे सिमरन, इससे प्रभु भक्ति बढ़ेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का ये चैनल अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, प्रेस बटन दबाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।